और फिर आपको पता है कि 8 के बाद जो रात आई वो धांधली की रात थी, यानी लोगों ने 8 को जो वोट डाले थे वो, और जो फिर रात 12 बजे के बाद वोट डाले गए वो इसलिए डाले गए थे ताकि लोगों के मैंडेट को बुलडोज किया जाए, चोरी किया जाए। ये गैर आईनी इकदाम है, गैर कानूनी इकदाम है, और ये करने वाले आज तो कल जवाबदेह होंगे, इनसे पूछा जाएगा। अब हम जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, चंद साल का जो बाशऊर बच्चा है वो भी जानता है कि धांधली हुई है, उससे पूछे वो भी नाम जानता है सबके, किसने की है, वाज़ेह सबके सामने। अगर लोग अपने जो डोमेन से बाहर निकलेंगे, जो उनकी जिम्मेदारी से बाहर निकलेंगे, तो फिर इलेक्शन जो हुआ है, अमूमन इलेक्शन किस लिए होते हैं, बहरानों से निकलने के लिए। यहाँ इलेक्शन को बुलडोज करके बहरान खड़े किए गए हैं, मुश्किलात खड़ी की गई हैं। पाकिस्तान के अवाम डरने वाले नहीं है, मायूस होने वाले नहीं है, नाउमीद होने वाले नहीं है। पावर पॉलिटिक्स में पहले भी कहता हूं, करने वाले इन चीजों को नहीं समझ सकते, वो चोरी शुदा मैंडेट को भी लेकर फख्र महसूस करते हैं, और बाज़ औक़ात कहते हैं कि धांधली हुई है, वो इसलिए कहते हैं कि उनके हक में जो डकैती डाका डालना चाहिए था वो कम डला है, और उनको तकलीफ है कि छोटी डकैती हुई है। पाकिस्तान के अवाम ने जिनको रद्द कर दिया, जिनको ठुकरा दिया, उनको मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। देखिए स्ट्रेटजी में कहते हैं कि फेलियर को रिइंफोर्स नहीं करना चाहिए। इन्होंने एक स्टेबल गवर्नमेंट को गिराकर पीडीएम की शक्ल में एक फेलियर को रिइंफोर्स किया, स्ट्रेटजी गलती थी, शिकस्त खाई, अब फिर दोबारा फेलियर को रिइंफोर्स कर रहे हैं, बदतरीन शिकस्त खाएंगे और रुसवा होंगे। लिहाजा हम जैसे खान साहब बाहर थे, हम इकट्ठे थे, हम उनकी औलाद हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। हम फिरकावारियत फैलाने वालों को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। हम पीटीआई पर कभी बोझ नहीं बनेंगे, बोझ उठाने वाले बनेंगे, साथ देने वाले बनेंगे। हम नेशन बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, एक ऐसी कौम जिसमें तमाम मसाले को, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, तमाम अकवाम हो, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में नेशन बिल्डिंग का काम इमरान खान कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। 80-90% लोग कहाँ खड़े हैं, खान साहब के साथ खड़े हैं, उस बयानिया पर खड़े जो उन्होंने दिया कि हमें गुलामी कबूल नहीं है, आजाद खारजा पॉलिसी, दाखिली खुद मुख्तारी, अपनी जमीन अड्डों पर नहीं देंगे, एब्सोल्युटली नॉट कहा है उनको, और फैसले खुद करेंगे, डिक्टेट नहीं होंगे। ये वो बयानिया जो पाकिस्तान के अवाम इसको मानते हैं, ये शरीफ गैरतमंद लोगों का और करीम लोगों का बयानिया है, पाकिस्तान के बेवफा बेटों का बयानिया है। इंशाल्लाह हम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे जैसे पाकिस्तान बनाते वक्त इकट्ठे थे, अब पाकिस्तान को बचाने का मरहला है, हम इकट्ठे होंगे, हाथों में हाथ देंगे। हमारा आपस में बहुत एतमाद है, बहुत ट्रस्ट है। आप यकीन कर लें कि जो हमें जानते हैं उन्हें पता है कि हमारी कितनी दोस्ती है आपस में, हमारे तो घर एक हैं। लिहाजा इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बहुत अच्छा फैसला है। मेरी खुद ये राय थी, ऐसे ही होना चाहिए। मैंने खुद कहा है कि साहबजादा हामिद रजा साहब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं, बेहतरीन ऑप्शन वही है, और हम उसमें हमें किसी किस्म का कोई क्या से कहते हैं कि वो क्या से कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, खुशी है। यकीन कर लें आप, हम एक हैं, ना फर्क हो सकते हैं, हम हैं ही एक। लिहाजा बहुत जबरदस्त है इस मुश्किल मरहले में, हम पीटीआई के लिए साथ है। मैंने पहले भी कहा, खान साहब जिस बड़े काज को लेकर चले हैं, जिसमें नेशन बिल्डिंग भी होगी, गवर्नमेंट बिल्डिंग भी होगी, कंट्री बिल्डिंग भी होगी, वतन को बचाने की तहरीक है, हम वतन के लिए जान दे सकते हैं, इस रास्ते में खून अपना दे सकते हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे और ताकतवर तरीके से आगे बढ़ेंगे और हर फोरम पर ही जंग लड़ेंगे। जो जेलों में डाले हुए हैं ये बेगुनाह है, झूठे और जाली पर्चे हैं, चाहे वो कई हजार जवान जो जेलों में बंद है, चाहे वो लीडरशिप जो जेलों में बंद है, चाहे खान साहब हैं, घटिया तरीके से आपने एफआईआर काटी हैं, और ये नहीं होना चाहिए था। आप घरों में घुसे हो, शर्म आनी चाहिए। शरीफ आदमी, करीम आदमी, नजीब आदमी, हद अकल मुसलमान ना भी हो, जवां मर्द हो, मशरक़ की तहजीब इसकी इजाजत देती कि आप लोग घरों में घुसे, उनकी ख्वातीन को उठाएं, उनके बच्चे अकेले हैं, उनके शोरों को, बाज़ के घरों में कैंसर है, बाज़ ख्वातीन को कैंसर है। हम इंशाल्लाह इनको आज़ाद करवाने की जद्दोजहद करेंगे, बावकार तरीके से बाहर निकलेंगे, अवाम सुरखरू होंगे और अवाम से लड़ने वाले वो हारेंगे। तारीख गवाह है कि जो भी अपने अवाम से लड़ा वो हारा है। मैं इंशाल्लाह हम मिल के इस वतन के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ के लिए, पाकिस्तान की सरबलंदी के लिए मिल के जद्दोजहद करेंगे। इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। कश्मीरी ये जान लें, हम उनके हकूक़ के मुदाफ़ी होंगे। पाकिस्तान के हारी, मजदूर, मजलूम जो भी है पाकिस्तान में, जिसको हकूक़ नहीं मिले, हम उनके तर्जुमान होंगे और इंशाल्लाह अज़ीज़ खूबसूरत पाकिस्तान बनाएंगे, खूबसूरत गुलदस्ता बनेगा मुख्तलिफ अक़वाम का, लिसानियात का, मज़ाहिब का और मसाले का इंशाल्लाह। और फ़कत यहीं हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान के अवाम जीतेंगे, हम सब जीतेंगे और वो हारेंगे जो पाकिस्तान को डुबोने वाले हैं, पाकिस्तान की कश्ती में सुराख करने वाले हैं। वो हारेंगे, हार उनका मुकद्दर है, उनके चेहरों पर लिखा हुआ है। 8 फरवरी को भी हारेंगे, आइंदा भी हारते रहेंगे इंशाल्लाह। मैं फिर आप सबको का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ लाएं और हम जब तक जिंदा है हम खान साहब के साथ हैं इस बयानिए पर, और इंशाल्लाह इससे एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये एक बात करना चाहता था, हमें खुशी नहीं है कि पीटीआई के मेंबर जो हमारी जमातों को ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं, काश ऐसा हो कि पीटीआई का निशान मिले, सारे वहां पर हो और हम इनके साथ हो, वो दिन आएगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले गौर खान साहब का, चेयरमैन साहब का, उमर अयूब साहब का, मैं रऊफ़ हसन साहब का और खुसूसन राजा नासिर अब्बास साहब का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत का और खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि अक्सर बातें चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी जनरल साहब और मोहतरम राजा नासिर अब्बास साहब कर चुके हैं। 2-3 चीज़ें सिर्फ इस जगह पर वजाहत तलब हैं। नंबर 1 कि ये इत्तेहाद को आप ये समझें कि ये अब से नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमारा इत्तेहाद आज से 7-8 साल पहले से है। ये अब एक नई सिचुएशन डेवलप हुई है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये नया इत्तेहाद हो रहा है, नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और दीगर जो अलाइज थे वो गुज़श्ता 6-7 साल से 8 साल से पहले ही एक इत्तेहादी की सूरत के अंदर मौजूद हैं। लेकिन चूँकि जिस तरीके से इलेक्शन से एक रोज़ कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले को वापस लिया गया और फिर कैंडिडेट्स की हैसियत को इंडिपेंडेंट किया गया और उसके बाद चूँकि एक नई सिचुएशन डेवलप हुई तो उसके अंदर भी मैं ये बात वाज़ा कर दूँ कि ये सिंगल हैंडेडली किसी का फैसला नहीं है। ये फैसले के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, मजलिस इबादत मुस्लिमीन की क़यादत और फिर उसके बाद मोहतरम इमरान खान साहब से उसकी फ़ाइनल अप्रूवल, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं। तो ये फ़ैसला बामी मुशावरत के साथ और इत्तफ़ाक़ राय के साथ किया गया है। दूसरी बात, हम कम अज़ कम वो ये 2 जमातें हैं
जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के अंदर सेक्टेरियन वायलेंस, एक्सट्रीमिज़म और एक्सट्रीम एटीट्यूड्स की हमेशा मुखालफत की है। हम रवादारी के कायल हैं, अपना मसलक छोड़ो ना और किसी का मसलक छेड़ो ना, इसके फ़लसफ़े पर कारबंद हैं। हम किसी किस्म की मिलिटेंसी के ऊपर बिलीव नहीं करते। हम बैंड आउटलेट्स के हवाला से बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं। तो ये वो दो जमातें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाए हैं कि जहाँ पर तमाम मसालिक न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, बल्कि पाकिस्तान की अक़लियतों का अक्सरियती तबका फ़िक्र भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। और एक और बात वाज़ेह कर दूँ कि ये तो एक सर्टन सिचुएशन डेवलप होगी जिसकी वजह से नौबत यहाँ तक पहुँची, लेकिन हमारा तावन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, मजलिस वाहिदत मुस्लिमीन का, इमरान खान साहब के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, ये गैर मशरूत है, बगैर किसी डिमांड के है। इसलिए कि जिस साथी के साथ आप खड़े हों, जिस भाई के साथ आप खड़े हों, अगर वो क्राइसिस के अंदर हो और एक सर्टन सिचुएशन डेवलप हो, तो क्राइसिस के अंदर आप अपने भाई का, अपने साथी का, अपने दोस्त का